संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। बोल सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, जैसा कि आज का हमें टॉपिक दिया गया है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, और हम सभी पिछले कुछ समय से इसी टॉपिक के ऊपर सभी महात्माओं के भाव श्रवण कर रहे थे। तो सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान वो जरिया है जो हमारी आत्मा को इस परमात्मा से मिला देता है। सत्संग जी, जब हम अपनी आत्मा में इस ब्रह्म की पहचान कर लेते हैं और अपने स्वरूप को समझ जाते हैं, तो सत्संग जी हम सत्संग जी संसार में सुख दुख की अवस्था से सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो सत्संग जी वो जो मुक्ति मार्ग है, सत्संग जी वो जो मुक्ति का सत्संग जी जरिया है, वो ब्रह्म ज्ञान है सत्संग जी। और जो सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान है वो बिना गुरु के मिलना संभव नहीं है। तो सत्संग जी हम बहुत ऐसे खास संत महात्मा यहाँ बैठे हैं जिन्हें इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। सत्संग जी महात्माओं ने बताया कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ब्रह्म ज्ञान है और सत्संग जी हमारी डेस्टिनेशन मुक्ति है, तो सत्संग जी उसके बीच की जो जर्नी है सत्संग जी, उसे तय करना सत्संग जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें हमारी मंजिल तक जो मुक्ति है सत्संग जी वहाँ तक लेके जाएगी। सत्संग जी, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ब्रह्म ज्ञान है और अगर मैं सोचूं कि मुझे सिर्फ ज्ञान मिल गया और मेरी मुक्ति हो गई, सिर्फ ज्ञान मिलना ही सत्संग जी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब तक हम सत्संग जी उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, अपने कर्मों में नहीं लाएंगे, तब तक सत्संग जी वो ईश्वर प्राप्ति, वो मुक्ति सत्संग जी संभव नहीं। सत्संग जी इस बीच की जर्नी को, वो डिवाइन जर्नी को सत्संग जी तय करने के लिए सद्गुरु ने हमें वो जरिया बख्शा, सेवा सिमरन सत्संग का, पांच प्रण का सत्संग जी, कि वो ज्ञान मिलने के बाद उस ज्ञान को लेके सत्संग जी मेरे मन में किस प्रकार वो मजबूती आएगी, किस प्रकार सत्संग जी निरंकार के प्रति मेरा समर्पण भाव टिका रहेगा। उसके लिए सत्संग जी सद्गुरु ने हमें सेवा सिमरन सत्संग बख्शा कि ज्ञान लेने के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेवा सिमरन सत्संग में सत्संग जी अपना ध्यान लगाऊंगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा सिमरन सत्संग करता चला जाऊंगा, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग जी वो ज्ञान और अच्छे से मेरे मन में सत्संग जी बस पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मन में वो मजबूती आ पाएगी। सत्संग जी अभी शुरुआत में भी बहन ने वो एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार हम स्कूल जाते हैं, एजुकेशन सत्संग जी वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन सत्संग जी गुरु का काम तो हमें शिक्षा देना, और वो अपने सारे स्टूडेंट्स को एक सी सत्संग जी वो शिक्षा देता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से उसको अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन करते हैं सत्संग जी, और जैसा उनका टीचर समझाता है एग्जैक्ट सत्संग जी उसको अच्छे से समझकर सत्संग जी वैसे ही रोज रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, और तब जाके सत्संग जी इतने अच्छे ग्रेड्स लाते हैं। और वही सत्संग जी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ध्यान सत्संग जी इधर उधर भटक जाता है, कहीं खेल में, कहीं दोस्तों में, तो सत्संग जी वो शिक्षा को इतने अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं उस सत्संग जी जर्नी में पीछे रह जाते हैं। तो सत्संग जी उसी तरह कि सत्संग जी मुझे ये ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अगर मैंने उस ज्ञान को अच्छे से डेली सत्संग जी अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, उसका रिवीजन सत्संग जी बार बार नहीं किया, उसको
बार बार अपने कर्मों में नहीं ढाला साथ संगत जी, क्योंकि साथ संगत जी प्रैक्टिकल तो हम बाहर जब डेली लाइफ में साथ संगत जी पता चलता है, जब हम अपने दिनचर्या में विचरते हैं कि कितना मेरे अंदर वो ज्ञान बस पाया है और कितना सिर्फ वो शब्दों में रह गया। तो साथ संगत जी हमें उस साथ संगत जी नज़रिए से फिर उसी तरह और ज़्यादा साथ संगत जी अपने आप में काम करने की ज़रूरत होती है। साथ संगत जी ऐसे ही राजपिता जी ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि एक गांव में एक व्यक्ति वो बहुत सुंदर साथ संगत जी सोने के गहने बनाता था और साथ संगत जी गहने बना के वो बाजार में बेच आता था और साथ संगत जी उसी साथ संगत जी गहनों को बेच के उसे जो माया मिलती थी उससे वो अपना घर चलाता था, अपने घर की रोजी रोटी। तो साथ संगत जी एक दिन उस गांव के राजा ऐसे ही साधारण वेशभूषा में गांव के साथ संगत जी दौरे के लिए निकले। तो साथ संगत जी उनकी नज़र उस व्यक्ति पर गई और उसके कारीगर साथ संगत जी वो जो काम कर रहा था उस पर गई कि कितने कमाल के कितने खूबसूरत साथ संगत जी वो गहने बना रहा है। तो साथ संगत जी राजा ने खुश होकर उसे एक सोने की साथ संगत जी की बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी, साथ संगत जी वो तिजोरी इतनी कीमती थी कि उसकी चाबी भी सोने की थी और वो साथ संगत जी उस व्यक्ति को दे दी कि इससे तुम अपना जो आगे तुम्हारा जो जीवन है वो बहुत ही आरामदायक और बहुत ही सहज में बीतेगा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथ संगत जी वो व्यक्ति अपने व्यवहार के अनुसार साथ संगत जी उस चाबी को बाजार में बेच आता है और उससे कुछ माया ले आता है उस सोने की चाबी को। तो साथ संगत जी उसी तरह साथ संगत जी हम इंसान कि हमें वो इतना कीमती साथ संगत जी जो चीज़ जो ज्ञान साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञान सदगुरु ने दे दिया और कहा कि अगर तुम इसे अपने जीवन में अपना लोगे तो जो तुम्हारा पूरा जीवन है वो इस दुख की साथ संगत जी इन बंधनों से मुक्त होकर बहुत सहज में तुम्हारा ये जो मानव जीवन है वो गुजर जाएगा। लेकिन साथ संगत जी हम कहीं ना कहीं वो मानवीय स्वभाव कि वो ज्ञान तो मिल गया पर उसको साथ संगत जी लेकर बस रख लिया, उसे अपनाया नहीं, उसका प्रयोग ही नहीं किया। तो साथ संगत जी फिर हम वही गिले शिकवे में कि मैंने ज्ञान तो ले लिया पर फिर भी मेरे जीवन में वो आनंद क्यों नहीं है, फिर भी मैं क्यों इतना बेचैन रहता हूँ, फिर भी क्यों मेरे मन में वो डाउट्स रहते हैं, वो क्वेश्चंस रहते हैं, वो गिले शिकवे रहते हैं, क्योंकि साथ संगत जी उसको अपने जीवन में अपनाया ही नहीं, उसे साथ संगत जी अपने जीवन में ढाला ही नहीं। तो साथ संगत जी कैसे साथ संगत जी फिर वो डाउट्स क्लियर होंगे, फिर कैसे वो जीवन में आनंद आ पाएगा। साथ संगत जी महात्मा एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं कि एक बच्चा साथ संगत जी और उसे कुछ ऐसा वो बीमार हुआ तो उसे डॉक्टर ने दवाई दी और उसके माता पिता को कहा कि इसे देनी है तभी ये ठीक हो पाएगा। तो साथ संगत जी वो गोली जो मेडिसिन वो इतनी कड़वी कि वो ऐसे बच्चा नहीं खा पाता। तो उसके माता पिता ने क्या किया कि उसको एक मिठाई के अंदर उस दवाई को डालकर गोली को उस बच्चे को दिया कि चलो ये मिठाई के साथ साथ ये गोली भी खा लेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। फिर साथ संगत जी जब थोड़ी देर बाद उसके माता पिता आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने वो मिठाई खा ली, तो वो बच्चा कहता है कि हाँ मैंने वो मिठाई तो खा ली पर उसके अंदर कोई ऐसी दवाई सी या कुछ ऐसा था जो मैंने निकाल के फेंक दी और वो मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट थी। तो साथ संगत जी वही कि अगर वो मिठाई वो दवाई भले ही कड़वी थी पर अगर वो खा लेता तो साथ संगत जी उसका जो उसकी जो बीमारी जो उसका कष्ट है साथ संगत जी वो ठीक हो जाता। हम भी साथ संगत जी कहीं ना कहीं ऐसे ही कि वो जो ज्ञान है बाहर की जब वो मिठास देखते हैं वो माया देखते हैं साथ संगत जी उसका तो साथ संगत जी स्वाद लेना साथ संगत जी बहुत अच्छा लगता है, पर साथ संगत जी जब इस ज्ञान को अपनाने की बात आती है साथ संगत जी उस पर चलने के लिए साथ संगत जी जो 5 प्रण जो सेवा सिमरन सत्संग साथ संगत जी सदगुरु ने दिए
उसमें साथ संगत जी कहीं ना कहीं आनाकानी करने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो आलस साथ संगत जी हमारे अंदर बन जाता है। और फिर साथ संगत जी कहते हैं कि ये परेशानियां क्यों नहीं हटती, ये साथ संगत जी बेचैनी क्यों नहीं जाती, ये साथ संगत जी ये जो दुख है, ये जो नेगेटिविटी है हमारे जीवन में, ये क्यों नहीं जाती। तो साथ संगत जी मुझे दवाई जो ये ब्रह्म ज्ञान सतगुरु ने दिया, जब तक साथ संगत जी इसको अपनाया ही नहीं, इसको जीवन में ढाला ही नहीं, तो साथ संगत जी कैसे इस परम आनंद की साथ संगत जी प्राप्ति हो पाएगी। तो साथ संगत जी अभी महात्माओं ने कहा भी कि भ्रम 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 की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, कि साथ संगत जी जो भ्रम है हमारे जीवन में, ये तभी टूटेंगे साथ संगत जी जब ये भ्रम की प्राप्ति हम अपने जीवन में अपना पाएंगे। और साथ संगत जी साथ संगत जी जब ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जिससे ज्ञान मिला है साथ संगत जी हमारा सद्गुरु, साथ संगत जी उस पर अपना विश्वास साथ संगत जी जब तक पक्का नहीं रखेंगे, तब तक साथ संगत जी वो ज्ञान भी अधूरा है। क्योंकि साथ संगत जी समर्पण साथ संगत जी जब तक सद्गुरु के चरणों में होकर अपनी मैं को त्याग कर साथ संगत जी जब इस तू के साथ मिल जाएंगे, तो साथ संगत जी तभी वो ज्ञान साथ संगत जी हमारे जीवन में आ पाएगा। साथ संगत जी यही अरदास, यही प्रार्थना कि जैसा सद्गुरु माता जी चाह रहे हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए, हमारा जीवन उस ज्ञान के अकॉर्डिंग जैसा सद्गुरु चलाना चाह रहे हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में ढालते हुए उसके अनुसार साथ संगत जी हमारा हर कर्म चलता चला जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धर्म